हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो वेलकम बैक टू माय चैनल लर्न साइमेटिक्स। मैं कनिका, आपकी मैथ्स टीचर, एक और वीडियो के साथ आपके सामने हाजिर हो चुकी हूँ। सो बच्चों, लास्ट वीडियो में जो है हमने अपने मैथ्स का चैप्टर नंबर 4 जो है स्टार्ट किया था। चैप्टर का नेम था क्वाड्रेटिक इक्वेशंस और चैप्टर को जो है 4.1 एक्सरसाइज तक जो है कंप्लीट किया था। सभी एनसीईआरटी के जो क्वेश्चन हैं हमने उसको सॉल्व कर लिया था। ठीक है, आई होप आपको कोई डाउट नहीं रहा होगा। तभी लास्ट वीडियो पर कोई डाउट वाले कमेंट्स नहीं है, अच्छी बात है। तो चलिए आज की वीडियो में जो है हम अपने चैप्टर को आगे लेकर चलेंगे। एक्सरसाइज 4.2 को जो है कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपने क्या करना है, साथ साथ अपने क्वेश्चंस को जो है नोटबुक पर सॉल्व करना है और अगर कोई डाउट रहता है तो नेक्स्ट वीडियो में कमेंट सेक्शन में मेंशन करना है। तो चलिए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 4.2 को। ठीक है, और अगर आपको वीडियो पसंद आए देन डोंट फॉरगेट टू हिट द लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब बटन। और हाँ, जो बच्चे नए हैं, जो आज वाली वीडियो में अभी अभी आए हैं, जिन्होंने अपनी पिछली वीडियो को नहीं देखा है, तो ऊपर आपको एक आई बटन दिखाई दे रहा होगा, उस आई बटन पर क्लिक करिए जाकर फटाफट से और पिछली वीडियो को ज़रूर देखिए। हाँ जी बच्चों, तो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे गया होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन को जो है हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। और क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है ये आपको एक बार मैं दोबारा से रिमाइंड करवा देती हूँ। जो आपके पास ये स्क्रीन पे दी हुई है, कोई भी इक्वेशन अगर इस फॉर्म में आपको दी है, ये आपके पास कैसी है, एक स्टैंडर्ड इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, यानी कि ax² + bx + c = 0। इस फॉर्म में अगर आपको कोई भी इक्वेशन गिवन है तो वो कैसी है, आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों है? क्योंकि इसके अंदर जो आपके पास हाईएस्ट डिग्री है x की, x वेरिएबल में इक्वेशन है ना, तो हाईएस्ट डिग्री कितनी है इसमें, 2 है। ठीक है, जिस वेरिएबल में इक्वेशन है एंड उस वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी तो वो आपके पास कैसी इक्वेशन होगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी। और यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो कैसी होनी चाहिए, नॉन जीरो होनी चाहिए, मतलब जीरो के इक्वल नहीं होनी चाहिए। अगर ये जीरो होगी तो 0 × x² क्या हो जाएगा, यहाँ से 0 हो जाएगा, है ना। तो 0 हो जाएगा तो पूरी इक्वेशन किस में आ जाएगी, इस फॉर्म में आ जाएगी। और यहाँ पे x की वैल्यू कितनी है, x की डिग्री कितनी है, 1 है। अगर 1 डिग्री है तो ये 2 के इक्वल तो नहीं है ना, तो ये आपके पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको मैंने लास्ट वीडियो में ये बताया था। कुछ हमने जो है आसान से क्वेश्चन इससे रिलेटेड प्रैक्टिस किए थे। जिस बच्चे ने अभी तक पिछली वीडियो को नहीं देखा है, ऊपर आपको आई बटन में पिछली वीडियो का जो है पिछली वीडियो को जो आप आई बटन में जो है क्लिक करोगे तो पिछली वीडियो को आप वहाँ से देख सकते हो। तो चलिए आज की वीडियो की हम क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस करते हैं। ध्यान से क्वेश्चन को समझना है और अपनी क्वेश्चन अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करना है। तो चलिए देखते हैं। हाँ जी, आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन क्या है, बहुत ध्यान से समझना है इस क्वेश्चन को। वैसे तो आपको ये क्वेश्चन जो है आता ही होगा। फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन। आपको क्या करना है, आपको जो क्वेश्चन दिया है, आपको जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है उसके रूट्स जो है फाइंड आउट करने हैं। और कौन से मेथड से करने हैं, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से करने हैं। और फैक्टराइजेशन वाला मेथड जो है आप अपनी छोटी क्लासेस में पढ़ चुकी हो, 9th में भी आपने पढ़ा है, 8th में भी जो है आपने पढ़ा है। क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड, जो आपके पास ये x का कोफिशिएंट है, इस कोफिशिएंट को ऐसे ब्रेक करना है कि इसको प्लस माइनस कर कर जो आपकी फर्स्ट टर्म है, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट है और लास्ट टर्म है, उसकी मल्टीप्लिकेशन आए। मतलब कि यहाँ पे क्या, फर्स्ट टर्म का कोफिशिएंट 1 है, x के कोफिशिएंट 1 है और 10 है, 10 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा। तो आपको इस मिडल टर्म को ऐसे स्प्लिट करना है, ऐसे ब्रेक करना है प्लस माइनस में कि आपके पास मल्टीप्लाई करके क्या आए, 10 आए। तो क्या बनेगा, यहाँ से देखते हैं, x² - 3x - 10 क्या बनेगा, यहाँ से स्प्लिट करके कितना आना चाहिए, 10 आना चाहिए। तो और आपके पास प्लस माइनस करके 3 आना चाहिए। तो क्या बन सकता है, यहाँ से देखिए, -5x + 2x - 10 = 0, है ना। ये हो सकता है क्योंकि देखो -5 + 2 -3 एंड 5 2 जा 10 होता है। चलो यहाँ से फर्स्ट 2 में से कॉमन लो, क्या आएगा कॉमन, x कॉमन आ गया, क्या बचा, x - 5। सेकेंड टर्म में से कॉमन लो, क्या आएगा, 2 कॉमन आ जाएगा, क्या बचा, x - 5। ठीक है, होल में से देखो क्या कॉमन आएगा, सब में से क्या कॉमन आएगा, x - 5 और क्या बचा, x + 2। तो यहाँ से रूट्स क्या आ जाएंगी, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या आएंगी, आइदर x - 5 = 0 और x + 2 = 0। तो क्या बनेगा, x = 5, x = -2। तो 5 और 2 क्या होंगी, इस इक्वेशन की रूट्स होंगी। क्लियर हुआ यहाँ से। इसी तरह से सेकंड क्वेश्चन को भी आप सॉल्व कर सकते हो।
अपनी नोटबुक में प्रैक्टिस करो, साथ साथ सॉल्व करो, ठीक है। करो यहाँ से। क्या क्वेश्चन है? 2x² प्लस 6 माइनस 6 प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो क्या बन सकता है? आपको मल्टीप्लाई करके तो क्या आना चाहिए, 2 6 12, और प्लस माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो क्या बनेगा यहाँ से, सोचो। 2x² प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। 4 माइनस 3 कितना होगा, 1, और 4 3 जा 12। लो कॉमन, पहले दो टर्म में से क्या कॉमन आएगा, 2x, क्या बचा x प्लस ये 4, एंड इन टू में से क्या कॉमन आएगा, माइनस कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा 3, सॉरी यहाँ पे बचेगा आपके पास 2, 3 कॉमन आया, और क्या बचा यहाँ से x प्लस 2, ठीक है। पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, x प्लस 2, x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, ठीक है। रूट्स क्या होंगे फिर आपके पास, रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर आइदर x प्लस 2 0 और x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो क्या आएगा, x इज इक्वल टू माइनस 2 और x इज इक्वल टू 3। तो आसान है ना ये क्वेश्चन, आप इस तरह से सॉल्व कर सकते हो, बिल्कुल इजी मेथड है ये। एक मेथड अभी हमने ये पढ़ा है, और इससे अभी इसके अलावा भी हम और मेथड को जो है डिस्कस करेंगे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा, नोट कर लीजिए इसे यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थोड़ा सा आपको ये देखकर डर लग रहा होगा, पर डरने की ज़रूरत नहीं है। क्या क्वेश्चन है आपके पास, आपके पास प्लस माइनस करके तो 7 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करके देखो यहाँ क्या आना चाहिए, √2 इंटू 5 √2। अब देखो क्या आएगा, 5 इंटू √2, इसको मैं ऐसे लिख दूँ √2 का स्क्वायर, है ना। तो स्क्वायर से रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, 5 2 जा 10, इसको सॉल्व कर लिया 10। अब आपको 10 बनाना है कि मल्टीप्लाई करके आपके पास 10 आना चाहिए, और प्लस माइनस करके आपके पास क्या आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो कैसे करोगे इसे, आप देखो यहाँ से 5 और 2 बन जाएंगे इसके वेक्टर्स, बिल्कुल बन जाएंगे। देखो यहाँ से √2x² प्लस 5x प्लस 2x प्लस 5 √2 इज इक्वल टू 0। पहली दो टर्म में से कॉमन लो, क्या कॉमन आएगा, x कॉमन आ गया, क्या बचा √2x प्लस में 5 प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ गया, 2 कॉमन आ गया सॉरी √2 कॉमन आ गया, यहाँ से √2 कॉमन आ गया, तो क्या बचा x प्लस 5, और यहाँ पे √2 लगेगा। कैसे लगेगा आपको पता है, √2 इंटू √2 जो है आपके पास क्या होता है, √2 का स्क्वायर होता है, स्क्वायर से रूट कैंसिल, यानी कि 2 बचा। तो 2 को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ। तो यहाँ पे √2 इंटू √2 लिखा था, एक √2 मैंने यहाँ से क्या ले लिया है, कॉमन ले लिया है। अब क्या बचा यहाँ से, अब देखो पूरे में से क्या कॉमन आ रहा है, √2x प्लस 5, और यहाँ से x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, नोट कर लो इसे यहाँ से, आइदर √2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, ठीक है, और x प्लस √2 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, √2x इज इक्वल टू माइनस के 5, x इज इक्वल टू -5 बाय में √2, यहाँ से x इज इक्वल टू -√2। तो आपके पास 2 रूट्स आ गए, एक -5 बाय √2 और एक माइनस के √2। तो इस तरह के क्वेश्चंस देखकर आपको घबराना नहीं है, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सिर्फ आपको क्या करना है, इसको पहले सॉल्व कर लेना है, फिर उसके बाद आपने इसके रूट्स को फाइंड आउट करना है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा ये क्वेश्चन आपके पास डिफरेंट है। क्या क्वेश्चन है, 2x² माइनस के x प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। सबसे पहले तो आप इस इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे। क्या इक्वेशन है, 2x² माइनस एक्स प्लस 1/8 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से क्या करो, एलसीएम लो पहले। यहाँ से क्या एलसीएम आ जाएगा, 8, कितना आएगा 16x² माइनस के 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, है ना। 8 उधर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा, 0। तो क्या इक्वेशन बनेगी, 16x² माइनस के 8x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब बनाओ इसके, आप इसको ब्रेक करो कि मल्टीप्लाई करके आपके पास कितना आए, 16 आए, प्लस माइनस करके आपके पास 8 आए। तो क्या बन सकता है यहाँ से, 16x² माइनस के 4x माइनस के 4x, ये लिख दो
4 4 16 होता है, -4 कितना हो जाएगा, -8। तो देखो पहले दो टर्म्स में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x क्या बचा, 4x माइनस के 1। इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, -1 कॉमन ले लेती हूँ ताकि ये भी माइनस का हो जाए। आपके पास कितना आएगा, 4x माइनस 1 है ना। चलो कितना बनेगा, होल में से क्या कॉमन आ रहा है, 4x माइनस 1 है ना, क्योंकि इधर भी 4x माइनस 1 है, इधर भी 4x माइनस 1 है, और बचा क्या है, 4x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे देखो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर, क्या बनेगी रूट्स आपके पास, या फिर इसको लिख लो 4x माइनस 1 का स्केयर जो है वो कितना आ जाएगा, 0 के इक्वल आ जाएगा। यानी कि 4x माइनस 1 0, 4x माइनस 1 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। यानी कि दोनों रूट्स आपके पास कैसी आई हैं, सेम आई हैं, और उनकी वैल्यू कितनी है, x इज इक्वल टू 1/4। इजी क्वेश्चन था ना। बस आपने क्या किया, क्वेश्चन को देख के आप घबरा गए होगे, स्टेटमेंट को देख के, बट घबराना नहीं है। सबसे पहले इस टाइप के क्वेश्चंस को आपने सॉल्व करना है ताकि वो प्रॉपर क्वाड्रेटिक इक्वेशन वाली फॉर्म में आए और आपको कोई डिफिकल्टी ना हो उनकी रूट्स बनाने के लिए। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, अगला क्वेश्चन देखो, 100x² माइनस 20x प्लस 1 क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स। बहुत आसान क्वेश्चन है, बनाइए खुद से। क्या बनेंगे इसके फैक्टर्स, इसको मैं लिख दूँ 100x² माइनस के 10x माइनस के 10x प्लस के 1 इज इक्वल टू 0। 10 10 से 100 होता है, और 10 10 को प्लस करेंगे तो 20 आ जाएगा। तो चलिए पहले दो टर्म्स में से कॉमन लेते, क्या आएगा, 10x क्या बचा, 10x माइनस 1, इसमें से -1 कॉमन आएगा, फिर 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। हॉल में से क्या कॉमन आ रहा है, 10x माइनस 1 क्या बचा, 10x माइनस 1 है ना, इज इक्वल टू 0। तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या बनेगी, 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1/10। सिमिलरली 10x माइनस 1 इज इक्वल टू 0, 10 इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/10। इजी था क्वेश्चन, पिछले क्वेश्चन की तरह थे। इसके भी रूट जो है सेम है आपके पास, नोट कर लीजिए इस क्वेश्चन को यहाँ से। हाँ जी, ये क्वेश्चन देखिए आपके पास, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। बोर्ड के एग्जाम में जो है इस तरह के क्वेश्चन जो है आपको डेफिनेटली मिलेंगे। बस क्या कर देते हैं, स्टेटमेंट को चेंज कर देते हैं, यानी कि नंबर्स में कुछ चेंज ले आएंगे, 27 की जगह 24 कर देंगे, 182 की जगह कुछ 200 कर देंगे। तो इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, फाइंड टू नंबर्स whose sum is 27 and product is 182। आपको ऐसे दो नंबर फाइंड आउट करने हैं जिनका सम 27 आए और प्रोडक्ट 182। तो हम क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप वही करेंगे, लेट अस कंसीडर फर्स्ट नंबर बी x, देन सेकेंड नंबर आपके पास क्या आ जाएगा, 27 माइनस एक्स। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है कि उनकी प्रोडक्ट कितनी होनी चाहिए, 182 होनी चाहिए। तो यहाँ से इसको मैं लिख दूँ x इंटू 27 माइनस एक्स इज इक्वल टू 182, क्योंकि आपके पास क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है, गिवन है आपको, ये कंडीशन आपको गिवन है। तो यहाँ से बना लो एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्या बनेगी, 27x माइनस के x² इज इक्वल टू 182। अब इसको इधर लेके चले जाओ ताकि इनका साइन चेंज हो जाए। तो क्या बनेगा, x² माइनस के 27x प्लस 182 इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन बन गई आपके पास यहाँ से। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को तो आप सॉल्व कर सकते हो, बनाओ इसके रूट्स, फैक्टराइजेशन वाले मेथड से इसको सॉल्व करो। क्या बनेंगे रूट आपके पास, सॉल्व करो इसे यहाँ से। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन जो है आप पहले समझिए क्या क्वेश्चन है, फाइंड द टू कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव नंबर। आपको यहाँ पे दो पॉजिटिव इंटीजर्स निकालने हैं जिनका सम ऑफ हु स्क्वायर इज 365, जिनके स्क्वायर्स का सम कितना है, 365। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके पास, ठीक है। तो देखो सोल्यूशन, लेट अस कंसीडर two consecutive
पॉजिटिव इंटीजर्स आर x एंड x प्लस वन। मैंने एक को मान लिया x है और x प्लस वन है। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो क्या बनता है यहाँ से। गिवन क्या बनेगा, x का स्क्वायर प्लस x प्लस वन का स्क्वायर कितना आएगा आपके पास 365 आ रहा है। ठीक है, यही आपके पास क्वेश्चन की जो है स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग बनता है। बिल्कुल, आगे देखो इसे यहाँ से सॉल्व करो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को, एक्स स्क्वायर यहाँ पे लगा दो, ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी कि वन का स्क्वायर वन आ जाएगा इंटू 2ab 2x इज इक्वल टू 365 डिग्री। ठीक है, ऐसे ही होगा। अब देखो यहाँ से ये दोनों प्लस हो जाएंगे, 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस वन इज इक्वल टू 365। अब यहाँ से इसको सॉल्व करो, 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 365 माइनस के वन आ जाएगा, कितना आएगा 2x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल टू 364, यानी कि 2x स्क्वायर प्लस 2x माइनस के 364, इसको ऐसे लिख दूँ। ठीक है, अब देखो यहाँ से कुछ कॉमन आ रहा है, 2 को कॉमन ले लूँ, कितना आएगा x स्क्वायर प्लस x माइनस 182। अब फाइनल इक्वेशन क्या बनेगी, ये तो उधर चल के 0 हो जाएगा, यानी कि x स्क्वायर प्लस x माइनस 182 इज इक्वल टू 0, है ना। ये आपके पास क्या बनी, फाइनल इक्वेशन बनी है। सॉल्व करो इस इक्वेशन को, इसके रूट्स बनाओ, इसको ब्रेक करो। पिछले क्वेश्चन में हमने 180 के बनाए थे ना, ब्रेक किया था ना, यहाँ पे 1 आना चाहिए, तो किसको लिख दूँ मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 14x माइनस के 13x माइनस के 182 इज इक्वल टू 0, है ना। इसके रूट्स ही बना लेती हूँ मैं, यहाँ से बन जाएंगे ना। सॉल्व करो तो ये पता चलेगा आपको बनेंगे इसके रूट्स ये। ठीक है, अब देखो क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों में से कॉमन ले लो, x प्लस 14, यहाँ से क्या कॉमन ले लूँ मैं, माइनस के 13 कॉमन ले लेती हूँ, x प्लस 14, है ना। अब देखो यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है इधर से, तो रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर क्या बनेंगे, एक्स सॉरी हॉल में से क्या, यहाँ पे मैं इधर ही लिख देती हूँ स्टेप को थोड़ा, ताकि प्रॉब्लम ना हो, यही लिख देती हूँ। क्या कॉमन आ रहा था, x प्लस 14 हॉल में से, और x माइनस 13 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे क्या बनेंगे, रूट्स क्या होंगे, या तो x प्लस 14 इज इक्वल टू 0 होगा, या x माइनस 13 इज इक्वल टू 0, यानी कि x की वैल्यू माइनस 14, या तो x की वैल्यू माइनस के 14 आ जाएगी, या तो x की वैल्यू 13 आ जाएगी। तो आपको देखो यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ था कि आपको क्या लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स लेने हैं, यानी कि पॉजिटिव वैल्यू लेनी है। तो इस वैल्यू को आप नहीं लोगे, इस वैल्यू को आप कंसीडर करोगे। तो पुट करो यहाँ पे, एक आपने x लिया था, तो यानी x इज इक्वल टू 13 जो है आपके पास फर्स्ट आएगा पॉजिटिव इंटीजर, और x प्लस 1 यानी कि 13 प्लस 1 इज इक्वल टू 14 आपके पास कितना आया, कौन सा आया है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर है। आपके पास कितना है, सेकंड पॉजिटिव इंटीजर। क्लियर हुआ यहाँ से, कुछ नहीं किया, दो पॉजिटिव इंटीजर को कंसीडर किया है, क्वेश्चन के ऊपर कंडीशन लगाई है, देन क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाया है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व किया है, उसके बाद जो आपके पास x की वैल्यू आई है उसमें से पॉजिटिव वाले वैल्यू को कंसीडर किया है और आपने क्वेश्चन के अंदर पुट किया है। तो क्लियर हुआ यहाँ से, इस टाइप के क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ये क्वेश्चन की स्टेटमेंट सेम रहेगी, आइदर कंडीशन चेंज कर दिया है, सम की जगह आपके पास सम की जगह कुछ और कर दिया, प्रोडक्ट कर दिया है, तो आपके पास इस तरह के क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बड़ा ज़्यादा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये आपके पास। द अल्टीट्यूड ऑफ अ राइट ट्रायंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस। आपके पास जो अल्टीट्यूड है एक राइट एंगल ट्रायंगल का, वो 7 सेंटीमीटर कम है उसके बेस से। इफ द हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, अगर हाइपोटेन्यूज उसकी 13 सेंटीमीटर है उस राइट ट्रायंगल की, तो आपको क्या निकालनी है, उसकी दो साइड्स निकालनी है। तो ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, सॉल्व करते हैं इसको। लेट अस कंसीडर बेस ऑफ राइट ट्रायंगल इज
मैं मान लेती हूँ बेस है उसका x सेंटीमीटर, ठीक है। अगर बेस x सेंटीमीटर है देन अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्रायंगल इज, कंडीशन लगाओ कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर, यानी कि x माइनस 7 बेस में से कम। नाउ अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है ना, लगाओ यहाँ पे कंडीशन पाइथागोरस थ्योरम वाली, क्या होती है, हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर, ये कंडीशन है आपके पास, है ना। तो चलिए यहाँ पे वैल्यू को पुट करते हैं हम यहाँ से कंडीशन के अकॉर्डिंग, करो वैल्यू को पुट। हाइपोटेनियस आपको गिवन है कितना है 13 का स्क्वायर, यानी 13 है 13 का स्क्वायर लगा देंगे। बेस कितना है आपके पास, देखो बेस कितना है, यहाँ से हमने एक्स किया था उसका ज्यूम, एक्स स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना है x माइनस 7 का स्क्वायर। सॉल्व करो अभी किसी इक्वेशन को, यहाँ से 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 एक्स स्क्वायर, यहाँ पे लगाओ a माइनस बी का होल स्क्वायर कितना आएगा a स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर 49 माइनस 2 इंटू 7 14 x, ठीक है यही आएगा। सॉल्व कर दो यहाँ से इसको, 169 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस के 49, अब इसको इक्वेशन को इधर लेके चलो 169 को, 2x स्क्वायर माइनस के 14x प्लस 49 माइनस के 169, ठीक है, इज इक्वल टू 0। सॉल्व करो क्या बनेगा यहाँ से 2x स्क्वायर माइनस के 14x, इसमें से इसको डिडक्ट करोगे तो कितना आएगा माइनस के 120 इज इक्वल टू 0, यही बनेगा ना। अब देखो पूरी इक्वेशन में से क्या कॉमन आ रहा है आपके पास, मैं 2 को कॉमन ले लेती हूँ, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 7x, यहाँ से 60 इज इक्वल टू 0, ये तो 0 हो ही जाएगा। अब इक्वेशन क्या बनी है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो इक्वेशन को, बनाओ इसके यहाँ से क्या वेक्टर्स बनेंगे, करो इसकी फैक्टराइजेशन जरा यहाँ से करो, देखो क्या बनते हैं, अपनी नोटबुक में करके देखो आप। क्या बनेंगे यहाँ से देखो 12 और 5 बना लूँ मैं यहाँ से, 12 और 5 क्या है इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस के 7x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। तो मैं इसको लिख दूँ यहाँ से एक्स स्क्वायर माइनस के 12x प्लस के 5x माइनस के 60 इज इक्वल टू 0। तो सॉल्व करो, देखो x आ जाएगा यहाँ से कॉमन, x माइनस के 12, यहाँ से मैंने कॉमन ले लिया 5, x माइनस के 12 इज इक्वल टू 0। हॉल में से क्या कॉमन आ रहा है x माइनस के 12, क्या बचा है x प्लस के 5 इज इक्वल टू 0, तो यानी कि x इज इक्वल टू 12 और x इज इक्वल टू माइनस के 5, है ना। तो नेगेटिव वाली तो आप नहीं लोगे वैल्यू, इसको तो आप कंसीडर नहीं करोगे, इस वाली वैल्यू को लोगे। तो पुट करो यहाँ से, बेस कितना आ जाएगा आपके पास 12 और एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा यहाँ से कितना आएगा एल्टीट्यूड, लिखो आप यहाँ से एल्टीट्यूड कितना आ जाएगा आपके पास x माइनस 7 यानी कि 12 माइनस 7, ये आपके पास 12 सेंटीमीटर आ जाएगी यहाँ से। तो 12 माइनस 7 सेंटीमीटर यानी कि 5 सेंटीमीटर आपके पास आ जाएगा। क्लियर हुआ, तो निकल गए आपके पास यहाँ पे साइड्स वगैरह, है ना। तो यहाँ से नोट कर लो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है थोड़ा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, थोड़ी स्टेटमेंट इसकी बड़ी है लेकिन क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ईजी है। अ कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ पोल्ट्री आर्टिकल्स इन अ डे। आपके पास एक कॉटेज इंडस्ट्री है, वो सर्टेन नंबर ऑफ जो आर्टिकल्स हैं उनको प्रोड्यूस करती है एक दिन में। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन अ पर्टिकुलर डे दैट द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल इन रुपीज वॉज 3 more than twice। ठीक है, ये ऑब्जर्व किया गया कि पर्टिकुलर डे पे जो उस कॉस्ट है उस प्रोडक्शन आइटम्स की, वो क्या होती है 3 times मोर होती है उस आर्टिकल के नंबर से डबल। ठीक है, इफ द टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑन दैट
डे वाज, अगर टोटल कॉस्ट कितनी है प्रोडक्शन की ₹90 है, देन फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस एंड द कॉस्ट ऑफ ईच आर्टिकल। आपको क्या करना है, आर्टिकल्स के नंबर बताने हैं कितने प्रोड्यूस हुए और उनकी कॉस्ट भी निकालनी। तो लेट अस कंसीडर नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे बी एक्स मान लेते हैं उन्हें, ठीक है। और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितनी है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ऑफ ईच आर्टिकल इज कितनी है, 3 टाइम्स मोर देन द आर्टिकल, यानी कि 2x + 3 है ना, यही है ना। और कॉस्ट कितनी हुई थी, टोटल कॉस्ट कितनी दी हुई है, टोटल कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ आर्टिकल इज इक्वल टू 90। तो लगाओ स्टेटमेंट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, जरूर लिख देना यहाँ से। तो कितना आ जाएगा यहाँ से, देखो x × 2x + 3 = 90। बनाओ इसकी स्टेटमेंट आप यहाँ से यहाँ से क्या बनता है, यहाँ से सॉल्व करके बताओ मुझे। इस इक्वेशन को सॉल्व करो, यहाँ से क्या बन जाएगा, 2x² + 3x = 90 है ना, यानी कि 2x² + 3x - 90 = 0। करो सॉल्व इसे, यहाँ से फैक्टर्स बनाओ। क्या फैक्टर बनेंगे, 15 और 12 बना दो। 15 12 से कितना होता है, 90 होता है ना, और उसमें से माइनस करूँगी मैं 12x को, कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। सॉल्व करो यहाँ से, क्या कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, क्या कॉमन आ रहा है यहाँ से, x कॉमन आ रहा है ना, यहाँ से लिखो x कॉमन, 2x प्लस में 15, यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो माइनस के 12, तो x प्लस यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, देखो यहाँ से आपके पास क्या कॉमन आ रहा है, लिखो यहाँ से जल्दी जल्दी, 6 कॉमन आ रहा है, लिखो यहाँ से। माइनस के 6 कॉमन ले लिए, क्या बचा यहाँ से, 2x प्लस में 15, क्या कॉमन आ रहा है हॉल में से, 2x प्लस 15 और x माइनस, तो क्या बनेगा, आइदर 2x प्लस 15 = 0 और x माइनस 6 = 0। कितना आ जाएगा, x = 6, यहाँ पे तो 6 आएगा, यहाँ पे कितना आएगा, 2x = -15, फिर x की वैल्यू देखो कितनी आ जाएगी, मैं यही लिख देती हूँ छोटा छोटा, x - 15 बाय में 2 आ जाएगा, यानी कि मैं यहाँ पे लिख देती हूँ दोबारा से। आपके पास x की वैल्यू आई है या तो -15 बाय में 2 और x = 6 आया आपके पास, ठीक है। इस वैल्यू को तो हम नहीं लेंगे, आपको सिर्फ पॉजिटिव वैल्यू को कंसीडर करना है, इसीलिए आप सिर्फ इस वाली वैल्यू को लोगे, आपके पास उस वाली वैल्यू को आप कंसीडर नहीं करोगे, सिर्फ ये वाली वैल्यू लोगे आप यहाँ से, इसको आप कंसीडर नहीं करोगे क्योंकि आपके पास आर्टिकल की नंबर कैसे हैं, पॉजिटिव है ना कि नेगेटिव है। तो नंबर ऑफ आर्टिकल्स कितने हो जाएंगे, द नंबर ऑफ आर्टिकल्स इज कितने आएंगे, x है यानी कि 6 हैं, और कॉस्ट कितनी निकलेगी, मैं छोटी स्टेटमेंट लिख रही हूँ, आपने अपने आप से लिख देनी है इसको, स्टेटमेंट को। कॉस्ट कितनी निकलेगी उसकी, 2x + 3 थे ना यहाँ से, तो पुट करो यहाँ से 2 × 6 + 3 यानी कि 12 + 3 यानी कि 15 रुपीज़, ठीक है। समझ में आया, इजी था ना क्वेश्चन, बिल्कुल इजी था। अगर आपने इसे ध्यान से समझा होगा तब आपको ये जो है क्वेश्चन बड़ा ज़्यादा इजी लगा होगा।
तो कुछ नहीं था क्वेश्चन में, स्टेटमेंट बड़ी देकर आपको घबराना नहीं है, कुछ क्वेश्चन में है ही नहीं है। कंडीशन की जो आपको कंडीशन दी है उसके अकॉर्डिंग आपने एज्यूम करके चलना है, देन कंडीशन लगानी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनानी है, उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है और जो आपके पास वैल्यू आएगी, जो आपने इक्वेशन एज्यूम की थी उसमें वैल्यू को पुट करना है। बस इतना ईजी काम है, कुछ डिफ़िकल्टी नहीं है। ध्यान से समझा होगा तो आपको क्लियर भी हुआ होगा। सो बच्चों, कैसी लगी आज की वीडियो? लाइक शेयर कमेंट्स करके ज़रूर बताना। कोई डाउट रहते हैं, अपने डाउट्स को जो है कमेंट सेक्शन में मेंशन करना मत भूलना, ठीक है। सो आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है, ठीक है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में अगली एक्सरसाइज के साथ। तब तक के लिए अपनी पिछली दोनों एक्सरसाइज को कंप्लीट रखिए, ठीक है। कोई डाउट है, बार बार बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट मेंशन कर सकते हैं। तो चलिए, आज की वीडियो जो है यहीं पर एंड होती है। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गुड बाय।